जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है या भारतीय नागरिक, जल्द ही ये राज खुलने वाला है। राहुल गांधी अब अपनी नागरिकता को ज्यादा दिनों तक छुपाए नहीं रख सकते, ज्यादा दिनों तक उसको ब्रिटेन में कागजों में दबाए नहीं रख सकते, क्योंकि अब इस पर भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने भी जवाब दे दिया है और राहुल गांधी की नागरिकता का सच सबके सामने कुछ ही महीनों में आने वाला है। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला इस वक्त भारत की दो कोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका है, जो कि राहुल गांधी की नागरिकता पर, भारतीय नागरिकता पर उन्होंने सवाल उठाया है। वो लंबे समय से इस पर सवाल उठाते रहे हैं और इस मामले को अब वो कोर्ट में भी लेकर गए हैं। और इसके अलावा कर्नाटक के रहने वाले हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर की थी और उनका कहना था कि राहुल गांधी जो है, एक तो वो भारतीय नागरिक अभी नहीं है, दूसरा उन्होंने सांसदी पर भी सवाल उठाया है कि राहुल गांधी ने जब 2004 में चुनाव लड़ा था तभी वो भारत के नागरिक नहीं थे और उन्होंने ब्रिटिश नागरिक रहते हुए चुनाव लड़ा, इसलिए वो सांसद भी नहीं थे। तो उनकी सांसदी भी और अब भी उनकी सांसदी जो है वो शक के दायरे में है। दोनों मामले कोर्ट में है और कोर्ट ने जब इन पक्षों को सुना, सुब्रमण्यम स्वामी को भी सुना और यहाँ विघ्नेश शिशिर को भी सुना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अब सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका है उस पर 13 जनवरी को सुनवाई होगी, लेकिन जो विघ्नेश शिशिर की याचिका थी उस पर 19 दिसंबर को सुनवाई होनी थी और गृह मंत्रालय से उस पर जवाब मांगा था कि अब राहुल की नागरिकता पर जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उसके आधार पर राहुल की नागरिकता पर कोई फैसला लिया जाए। पहले केंद्र सरकार बताए, गृह मंत्रालय बताए कि उनकी नागरिकता का इस वक्त क्या स्थिति है, गृह मंत्रालय के पास क्या उनकी नागरिकता दर्ज है, क्या दस्तावेज है। इसके लिए गृह मंत्रालय को बोला गया कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जो दस्तावेज है उनके आधार पर फैसला एक तरफा होगा। हो सकता है इस पर राहुल गांधी से भी जवाब मांगा जाए, लेकिन गृह मंत्रालय से पहले जवाब मांगा गया। इस पर गृह मंत्रालय ने कहा क्योंकि इसमें ब्रिटिश नागरिकता का मामला है, राहुल गांधी यूके में भी रहे थे, तो इस मामले में ब्रिटिश सरकार से जवाब मांगा गया है। ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, उनसे पूछा गया है और उनका जवाब आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसीलिए इसमें 8 सप्ताह का समय मांगा गया है, यानी कि 24 मार्च को अब इस मामले की सुनवाई होगी। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, 24 मार्च तक का समय दिया गया है गृह मंत्रालय को कि आप या 24 मार्च को अपना पक्ष रखें कि सरकार के पास राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या दस्तावेज हैं, इसकी जांच करे। तो अब गृह मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है, पहले इसकी जांच नहीं हो रही थी। पहले जो दस्तावेज थे वो रखे हुए थे, राहुल गांधी को सब भारतीय नागरिक समझते थे, कोई सवाल ही नहीं होता था, चुनाव लड़ रहे थे, पीएम बनना चाहते हैं। लेकिन अब जब कोर्ट में याचिका गई, गृह मंत्रालय को कोर्ट से आदेश गया, तो अब गृह मंत्रालय जांच कर रहा है और ये जांच होगी। ब्रिटेन से भी पूछा जाएगा कि राहुल गांधी क्या वहां के नागरिक हैं, क्या वहां के नागरिक थे तो कब तक थे, कब उन्होंने नागरिकता छोड़ी। और फिर भारत के दस्तावेज देखे जाएंगे कि भारत में राहुल गांधी ने नागरिकता ली तो ली कब, ली भी या नहीं ली, इसके सवाल उठाए हैं। और देखिए इसके पीछे बड़े पुख्ता सबूत है। ऐसा नहीं है कि राहुल की नागरिकता पर ऐसे ही कोई भी सवाल उठा लेगा। गांधी परिवार पर ऐसे भी छोटे मोटे सवालों की तो कोई पूछ ही नहीं होती है, इनको तो न कोर्ट छू पाती है, ना इनको जांच एजेंसियां छू पाती हैं। कई तरह के इनके ऊपर तो मामले चल रहे हैं, सबके ये जमानत पर छूटे हुए हैं राहुल गांधी। लेकिन अब ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस मामले में जो मौजूदा सबूत है वो बड़े ही पुख्ता सबूत है, जो विघ्नेश शिशिर लेके गए और सुब्रमण्यम स्वामी लेके गए। क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता का मामला एक कंपनी से जुड़ा है, वो है बैकअप्स लिमिटेड। अब बैकअप्स लिमिटेड कंपनी जो है वो एक तरह से गांधी परिवार की ही कंपनी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर राहुल गांधी का था। बैकअप्स लिमिटेड भारत में पहले बनाई गई, साल 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई भारत में। यहाँ पर प्रियंका गांधी और उस वक्त राहुल गांधी, वो दोनों इस कंपनी में थे, उनके शेयर थे। इसके बाद ये कंपनी यूके में भी बनी। यूके में इस कंपनी में राहुल गांधी थे और एक दूसरे व्यक्ति थे, उर्लिक मैकनाइट। अब राहुल गांधी का इसमें ज्यादा शेयर था, जो करीब 70-80% शेयर बताया जाता है, और ये शेयर एक तरह से मालिकाना हक के बराबर है। उर्लिक मैकनाइट बहुत छोटे पार्टनर थे। बैकअप्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट पर काउंसलिंग करती थी, इन्वेस्टमेंट संबंधी सलाह देने वाली कंपनी थी। ये कंपनी यूके में चलाई जा रही थी, भारत में भी चलाई जा रही थी, और राहुल गांधी इस कंपनी के डायरेक्टर थे। जो कि इसके दस्तावेज मिले हैं, जो इसके से जुड़ी हुई एक रिटर्न भी फाइल की गई है, उसमें राहुल गांधी और उर्लिक मैकनाइट दोनों इसके डायरेक्टर हैं। अब देखिए मामला कहां से सामने आया।
जो ये कंपनी है बैकअप्स लिमिटेड, इसने रिटर्न फाइल की। हर कंपनी अपनी रिटर्न फाइल करती है, लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। वो रिटर्न फाइल की गई 2006 में। कंपनी चल रही थी 2002 में, 2003 में बनी है, यूके में बनी, 2006 में रिटर्न फाइल की यूके में। और वहां ये बताया गया कि राहुल गांधी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो ब्रिटिश नागरिक हैं। क्योंकि आप रिटर्न में अपनी नेशनैलिटी भी बताओगे तो उसमें ये साफ साफ इसके दस्तावेजों में लिखा है, आप भी ये दस्तावेज देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि राहुल गांधी डायरेक्टर है, उनकी नागरिकता है वो ब्रिटिश है। इसी तरह से उर्लिक मैकनाई डायरेक्टर है, उनकी नागरिकता भी ब्रिटिश है। ये 2006 में ये रिटर्न फाइल की है कंपनी ने। अब कोई भी कंपनी कोई जानकारी देगी यूके की सरकार को तो वो ऐसे झूठी जानकारी तो नहीं दे देगी, रिटर्न फाइल कर रही है। रिटर्न में आप कोई भी ऐसी झूठी जानकारी नहीं भर सकते कि नागरिक नहीं है तो नागरिक बता दिया ब्रिटेन का है। हम जो रिटर्न फाइल भारत में भी करते हैं उसमें सही जानकारी दी जाती है। अपनी कम से कम आपको पैन कार्ड, जो भी आपके दस्तावेज है, नाम है, राष्ट्रीयता है, वो आपको सच बतानी होती है। नहीं बताओगे तो वो भी एक तरह का अपराध होता है। लेकिन 2004 में राहुल गांधी भारत आते हैं और अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। पेच यही है, 2006 में उन्होंने, उनकी कंपनी ने, और 2006 में वो कंपनी मौजूद थी, राहुल गांधी डायरेक्टर थे, वो हटे नहीं थे डायरेक्टरशिप से, वो डायरेक्टर थे। वो राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है। 2004 में राहुल गांधी उससे 2 साल पहले भारत में आके चुनाव लड़ लेते हैं और 2004 में, यानी कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक रहते हुए भारत में चुनाव लड़ लेते हैं। कैसे संभव है? भारत का जब तक कोई नागरिक नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भारत में नियम है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है कि आपने किसी और देश की नागरिकता भी रखी है और भारत की नागरिकता भी रखी है। ये नियमों का उल्लंघन है और कोर्ट में इसी का ही जिक्र किया गया है कि ये कानून के तहत सही नहीं है। और अगर दोहरी नागरिकता है तो भी अपराध था। राहुल गांधी ने 2 नागरिकताएं ली, अगर नहीं ली तो वो भी अपराध था कि आपने चुनाव लड़ा कैसे। अब देखिए 2004 का समय था, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सुपर पीएम थी, तो इनसे पूछने वाला कोई तो था नहीं। राहुल गांधी गए, अपना एफिडेविट हलफनामा दिया चुनाव में और वहां नेशनैलिटी लिख दी इंडियन। जबकि अगर आप ब्रिटिश नागरिक रहे हैं और आपने भारत की नागरिकता बाद में स्वीकार की है तो आपको नागरिकता का दस्तावेज लगाना पड़ता है। देखिए दोनों चीजों के अंतर को समझिए। एक व्यक्ति है जो भारत में पैदा हुआ और भारत में पैदा होते भारत का नागरिक बना, यहाँ के दस्तावेज लिए तो वो भारत का नागरिक हुआ। वो जब चुनाव लड़ेगा तो उसको अपना नागरिकता का दस्तावेज नहीं देना है। उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका वोटर आईडी उसकी नागरिकता है, क्योंकि वो भारत में जन्म से ही नागरिक है। लेकिन एक दूसरे तरह के नागरिक होते हैं जो कि भारत की नागरिकता बाद में लेते हैं। भले ही वो यहाँ पैदा हुए हो लेकिन उन्होंने बाद में कोई और नागरिकता ले ली, जैसे कि अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता ले ली, लेकिन उन्होंने वो नागरिकता छोड़ के दोबारा भारत की नागरिकता अपनाई, तो वो हुए भारतीय नागरिक। ये दोनों शब्दों का अंतर समझिए, एक भारत के नागरिक है और एक है भारतीय नागरिक, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरा इंडियन सिटीजन। तो अलग शब्द है। इंडियन सिटीजन के पास नागरिकता लेने का प्रमाण होता है, एक कागज मिलता है। अक्षय कुमार को भी जब नागरिकता मिली थी तो उन्होंने वो कागज दिखाया था। जो भी अभी सीए के तहत जिनको नागरिकता दी जा रही है वो उनको एक कागज दिया जाता है कि आप अब से भारतीय नागरिक हुए, भारत के नागरिक नहीं, भारतीय नागरिक हुए। तो अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको वो दस्तावेज देना होगा। आपको अपनी भारतीय नागरिकता की जहां भी जरूरत होगी दिखाने की, वो दस्तावेज पेश करना होगा। राहुल गांधी ने अगर ब्रिटिश नागरिकता छोड़कर 2004 में भारत की नागरिकता ले ली थी तो उन्हें भारतीय नागरिक होने का दस्तावेज हलफनामे के साथ देना था। लेकिन जो आरटीआई के जरिए उनका हलफनामा निकलवाया गया, एफिडेविट निकलवाया गया, उसमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था। सिर्फ लिखा था कि राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय है। तो राहुल गांधी ने कब भारतीय नागरिकता ली? सवाल ये भी उठता है। अगर ले ली थी तो आपने 2006 में खुद को ब्रिटेन का नागरिक क्यों बताया? ये सवाल बहुत गहरे सवाल है और ब्रिटेन की सरकार से भी आरटीआई के जरिए मांगा गया था, लेकिन उन्होंने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इससे इनकार कर दिया कोई भी जानकारी देने से, और ये जानकारी छुपा ली। हाँ, ये बताया कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता ली थी। अब कब तक ली थी, कब छोड़ी थी, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अब देनी होगी। अब भारत सरकार ये जानकारी मांगेगी। इतना आसानी से तो देखिए ब्रिटेन की सरकार नहीं देगी, इसलिए 8 हफ्ते का समय मांगा गया है कि भारत सरकार से यहाँ से कम्युनिकेशन होगा, यहाँ से भेजा जाएगा पत्र, फिर वो वहां से अपना कोई नियम बता सकते हैं इसमें, फिर भारत सरकार उसमें कुछ और तरीके से जानकारी मांगेगी। तो जब जो भी जानकारी मिलेगी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, वो जानकारी कोर्ट में दी जाएगी, क्योंकि भारत सरकार के पास सिर्फ इतनी जानकारी होगी कि वो भारतीय नागरिक कब बने, सिर्फ यही होगी। ये नहीं जानकारी होगी कि उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता कब छोड़ी, क्या उन्होंने ब्रिटेन में उन्होंने नागरिकता छोड़ने के बाद रिटर्न में खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताया। अगर ये किया तो वो भी गलत था।
वो भी ब्रिटेन में जो है अपराध कहलाएगा। तो ये क्या हुआ है, आखिर कब नागरिकता ली, कब नागरिकता छोड़ी, ये स्पष्ट होना जरूरी है। और देखिए ये जो कंपनी थी बैकअप्स लिमिटेड, ये 2009 में डिसॉल्व हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोनों इसके डायरेक्टर पद से हट गए, उर्लिक मैकनाइट भी हट गए, कंपनी ही डिसॉल्व हो गई। और ये जो उर्लिक मैकनाइट है, इनसे जुड़ी एक खास जानकारी आप और ले लीजिए। उर्लिक मैकनाइट के मामले में यह भी सामने आता है कि भारत ने एक फ्रेंच कंपनी के साथ एक डील की थी जिसमें सबमरीन बनाने के लिए उनके साथ समझौता किया था, और ये सब कांग्रेस सरकार के दौरान की बात है। और जो फ्रेंच कंपनी थी उसने भारत की एक कंपनी फ्लैश फॉर्ज, उसके साथ पार्टनरशिप की, फ्लैश फॉर्ज नाम की कंपनी से पार्टनरशिप की। अब फ्लैश फॉर्ज को एक यूके की कंपनी खरीद लेती है, और यूके की ये कंपनी है ऑप्टिकल आर्मर, और इस ऑप्टिकल आर्मर के डायरेक्टर बन जाते हैं उर्लिक मैकनाइट, यानी कि फ्रेंच कंपनी को जो भारत ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और फ्रेंच कंपनी ने एक भारतीय कंपनी के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कंपनी के डायरेक्टर आगे चल के बन जाते हैं उर्लिक मैकनाइट, जो कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से जुड़े थे। यानी कि एक तरह से भारतीय कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंच कंपनी से होते हुए इनकी उर्लिक मैकनाइट जिसके डायरेक्टर है उससे भी जुड़ गया। तो पैसा घूम फिर कर कहाँ गया, कुछ पैसा उर्लिक मैकनाइट के पास भी आया। उर्लिक मैकनाइट जो है राहुल और प्रियंका से जुड़े हुए थे। तो और उस वक्त क्योंकि गांधी परिवार की सरकार भी थी, तो ये भी एक सवाल उठते हैं कि आखिर ये सारा गठजोड़ गोल गोल जुड़कर एक साथ कैसे आ गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो वापस घूम के गांधी परिवार से जुड़ जाता है। ये उर्लिक मैकनाइट के संबंध में ये सवाल भी उठता है, और ये तो एक अलग मामला है, लेकिन इससे पहले नागरिकता का मामला आता है। जो नागरिकता का मामला क्योंकि बेहद गंभीर है कि अगर राहुल गांधी नागरिक नहीं है तो वो यहाँ चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। और केंद्र सरकार ने देखिए इनकार नहीं किया है, केंद्र सरकार का जवाब बहुत मायने रखता है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास इससे दस्तावेज नहीं है, इस मामले में कोई शंका नहीं है, राहुल गांधी भारत के नागरिक ही हैं। केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, गृह मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जांच कर रहे हैं, यानी कि शंका का विषय है, शंका इस पर जताई है कि नागरिकता पर शंका है और इसकी जांच की जा रही है, ब्रिटेन की सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। अब ये राहुल गांधी के लिए बेहद संगीन मसला बनता जा रहा है। देखिए अभी तक कांग्रेस ने मुंह नहीं खोला इस पर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, राहुल गांधी आते हैं मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जयराम रमेश आते हैं, अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है। कोर्ट में इन्होंने ये तक नहीं बोला है कि हमें पार्टी बनाया जाए। राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बड़े नेता शामिल हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है और कांग्रेस के बड़े बड़े वकील पहुंचे नहीं है कि हमें पार्टी बनाया जाए। इसीलिए क्योंकि पार्टी बनाएंगे तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अपनी नागरिकता बताने के लिए, अपने दस्तावेज दिखाने के लिए आप उस समय नहीं ले सकते, आपके पास तो दस्तावेज होंगे, तो कोर्ट दस्तावेज मांगेगा। इसीलिए ये उस मामले को दबाना चाहते हैं कि मामला छुप जाए और दब जाए, और अगर मीडिया में आ गया तो फिर बड़ी फजीहत होगी और इस पर फिर मीडिया सवाल पूछेगा राहुल गांधी से, कांग्रेस के नेताओं से, फिर उन्हें बताना पड़ेगा। इसलिए जितना डिले हो सके, जितना दब जाए, जितना मीडिया में कमाए, उसकी कोशिश है। लेकिन अब ये मामला दबने वाला नहीं लगता, क्योंकि जब तक इसकी याचिकाएं खारिज हो रही थी तो ये खारिज हो रही थी, इस पर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है। अब केंद्र सरकार शामिल हो गई, गृह मंत्रालय का जवाब शामिल हो गया, एक तारीख दी गई है और गृह मंत्रालय के जवाब के बाद हो सकता है राहुल गांधी से भी जवाब मांगा जाए कि आप अपनी नागरिकता पर आप जवाब दें कि आप इस पर क्या कहते हैं। तब राहुल गांधी को अपनी नागरिकता के सबूत दिखाने होंगे। एक तो पहले इनके धर्म को लेकर शंकाएं हैं कि पारसी हैं, ईसाई हैं, क्योंकि हिंदू तो ये किसी एंगल से लगते नहीं, उसमें इनकी आस्था दिखती नहीं, तो इनकी पहले इसी को लेकर शंका है। अब इनकी नागरिकता भी जो है सवालों के घेरे में आ गई है और राहुल गांधी के लिए ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीनों में राहुल गांधी की नागरिकता, कि वो भारतीय नागरिक हैं, कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, क्या वो सांसद भी रह सकते हैं या नहीं, इस पर से पर्दा उठने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।